जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा पंचम सोपान सुंदर कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा या आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती से शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। आगे आपको इस कथा में मैं ले चलता हूँ। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि अशोक वाटिका में अक्षय कुमार के वध के बाद महावीर बजरंगबली और इंद्रजीत यानी मेघनाथ के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेघनाथ ने भी महावीर बजरंगबली का पार न पा सका, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा और ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए भोलेनाथ के रूप जो महावीर बजरंगबली हैं, वो स्वयं अपने को बंधना स्वीकार किया, क्योंकि अगर वो इस मर्यादा को नहीं निभाते तो परमपिता ब्रह्मा का मान खत्म हो जाता। तो देखा जाए तो महावीर बजरंगबली को कोई बांधने वाला नहीं था, वो अपने स्वेच्छा से बंधे। और रावण का भी आदेश था कि उस बंदर को मारना नहीं है, उसे राज्यसभा में लेके आना है। तो महावीर बजरंगबली राज्यसभा में पहुंचते हैं और रावण को नाना प्रकार से समझाते हैं कि आप माता जानकी को स्वेच्छापूर्वक प्रभु श्री राम के पास लेके चले जाइए और उनके शरणों में जाएंगे तो आपको वो क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण अहंकारी था और वो अपने अहंकार के वशीभूत होके ये समझा कि ये तुच्छ बानर हमारे लिए कैसा संदेश दे रहा है, इसको किसी न किसी तरीके से दंड दिया जाए। तो योजना बनी कि इसको मार डाला जाए। लेकिन उसी समय महाराज विभीषण जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे, वो अपने मंत्रियों के साथ सभा में गए और दशानन को शीश नवाते हुए कहे कि हे महाराज, ये तो अपने स्वामी का संदेश आप तक पहुंचा रहा है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। और बानरों को अगर दंड देना ही है तो बानरों की पूंछ जो होती है वो उनका श्रृंगार होता है, इसके पूंछ में ही आग लगा दिया जाए। तो कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूँ समुझाय, तेल बोर पट बांधी पुनि पावक देह लगाए। तो इसको यही दंड दिया जाए, क्योंकि अपनी सभा में जाएगा और बानरों के झुंड में जाएगा, इसका उपहास ही उड़ाया जाएगा। लेकिन अंत समय में महावीर बजरंगबली रावण को समझाए कि आप अपने पूर्वजों का कीर्ति क्यों नष्ट कर रहे हैं। महर्षि पुलस्त को देखा जाए तो वो कितने बड़े धर्मात्मा थे और उनकी कीर्ति का नाश आप क्यों कर रहे हैं। तो महर्षि पुलस्त की जीवनी देखा जाए तो ये परमपिता ब्रह्मा के ही पुत्र थे और इनका जो रावण था इनका नाती था। और महर्षि पुलस्त के पुत्र जो थे वो विश्रवा ऋषि थे, जिससे देखा जाए तो केकसी नाम की राक्षसी थी। तो केकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जैसे पुत्र पैदा हुए। और उसके बाद प्रथम पत्नी यानी विश्रवा ऋषि की दो पत्नियां थी। प्रथम पत्नी से कुबेर की उत्पत्ति हुई थी। कुबेर रावण से बड़ा था। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी धार्मिक बातें होंगी वो आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो मैं सबको समझा कर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जहई, तब सठ निज नाथै लई अहई, जिनके किन्हिस बहुत बड़ाई, देख्यो मैं तिनके प्रभुताई। तो ये रावण कह रहे हैं कि जिसकी इतनी प्रभुताई बता रहा है उसकी भी मैं
था पता कर लूं, इसके पूंछ में आग लगाया जाए। तो जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनि रामन बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। तो यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। तो महावीर बजरंगबली कह रहे हैं कि इसकी बुद्धि पर, इसके जिह्वा पर मां सरस्वती साक्षात बैठ के ही ऐसा कह रही हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ किन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरबासी, मारी ही चरण करें बहु हासी। तो पूछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लग गया कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगर वासी लोग तमाशा देखने आए, वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। तो देखा जाए तो महाराज रावण के लंका नगरी में महावीर बजरंगबली की पूंछ लपेटने के लिए कपड़ा और तेल तक खत्म हो गया। बाजे ही ढोल दे ही सब तारी, नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। तो जब उनके पूंछ में आग लग गई तो उस समय वो छोटा सा रूप धारण करके वो बंधन से मुक्त हो गए। ढोल बजाते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नींबू की चढ़ेव कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। तो बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49 अट्ठहास करी गर्जा, कपि बढ़ी लाग आकाश। तो अट्ठहास की गर्जना करते हुए आकाश की तरफ बढ़ना शुरू किए। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्ठहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तो उस हिसाब से देखा जाए तो देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़ कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही है। तात मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय, ये हाय हाय का लंका में गुंजार होने लगा। इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। ये आपस में राक्षस राक्षसियां बात कर रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये बानर नहीं है, बानर के रूप में कोई देवता है और इसलिए ऐसा ये कर रहा है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जरा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। तो पूरी लंका को देखा जाए तो अनाथों की तरह धू धू करके जल रही है, लेकिन उसमें एक भवन, एक गृह नहीं जला, वो विभीषण का। तो साधु के अपमान का फल है कि नगर अनाथ के नगरी तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोचते ही कारण गिरजा। उलट पलट लंका सब जारी,
कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। तो देखा जाए तो किसी तरफ से लंका बची नहीं, उलट पलट के लंका जर गई। उसके बाद वो कूद पड़े सिंधु मझारी, यानी देखा जाए तो शिव जी भी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। वे महादेव पार्वती से कह रहे हैं कि जो अग्नि को बनाया वही महावीर बजरंगबली हैं, और उलट पलट के सारी लंका को ध्वस्त कर दिए, जला के राख कर दिए, और फिर अंत समय में समुद्र में जाके अपनी पूछ को बुझा दिए। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर। तो देखा जाए तो पूछ बुझाने के बाद फिर माता वैदेही के पास वो उनका आदेश लेके सारा कार्य संपन्न करने के बाद अपने स्वामी के पास जाने के लिए कहते हैं। तो माता भी उनको कुछ निशानी देती हैं अपने स्वामी तक पहुंचाने के लिए। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। माँ तू मोहि दीजय कुछ चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ामणि उतारी तब देऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहे तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथा दोनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है, और मैं दीन हूं, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सक्रसुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समुझायो, मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। तो माता वैदेही कह रही हैं, कितने समय तक अगर प्रभु लंका में नहीं आए तो हमको जिंदा नहीं पाएंगे। हे तात, इंद्रपुत्र जयंती की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीते न पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं।